कैसे हैं आप सब। मैं हूँ दिया और स्वागत है आपका मेरी चैनल रूहानी मोहब्बत पे। मैं लेके आई हूँ मेरी पहली लेस्बियन लव स्टोरी। तो फिर देरी न करते हुए चलिए शुरू करते हैं। इस स्टोरी का नाम है दिल की दस्तक और इस स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं, रूही और अवनी। अवनी सिंह 28 साल की बहुत ही स्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर है। वो क्रिमिनल से नफरत करती है। गुस्सा नाक पे लेकर घूमने वाली, बस काम ही करती है, ज़्यादा बात नहीं करती। दिखने में भी बहुत डैशिंग है, टॉल फिट एंड कॉन्फिडेंट। उसकी एटीट्यूड किसी शेरनी से कम नहीं है। और हमारी दूसरी कैरेक्टर रूही कुरैशी, 25 साल की, रेड लाइट एरिया में रहने वाली एक प्रोस्टिट्यूट। गोरा रंग, लंबे बाल, बड़ी गहरी आंखें, पतली सी बदन, जो भी देखे बस दीवाना हो जाए। रूही हमेशा हंसी मजाक के साथ बात करती है, लेकिन हर लफ्ज़ के पीछे एक छुपा गम होता है। उसके दिल में दबी हुई कहानी किसी किताब से कम नहीं है। कहानी की शुरुआत होती है जब अवनी एक क्रिमिनल के पीछे भागते हुए मुंबई की सबसे बड़ी रेड लाइट एरिया में घुस जाती है। वो क्रिमिनल एक बहुत ही बड़े गैंग का मेंबर था। वो लड़कियों को खरीदना और बेचना, बच्चे खरीदना और बेचना, ये सब काम करता था। अवनी उस गैंग को पूरी तरह से ख़त्म करना चाहती थी। वो क्रिमिनल भागते हुए एक कोठे के अंदर चला जाता है। अवनी भी उसके पीछे पीछे अंदर चली जाती है। अवनी अपनी गन निकाल के एक फायर करती है। आसपास के लोग बहुत डर जाते हैं और इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं। वो क्रिमिनल गोली से बचते हुए एक कमरे के अंदर चला जाता है और रूम लॉक कर देता है। अवनी अपना गन पॉइंट करते हुए उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है और कहती है, बिलाल, बाहर निकल, तू बच नहीं सकता मेरे हाथ से। पुलिस ने चारों ओर से घेर लिया है तुझे। तू बाहर आ अभी, और अगर मैं अंदर आई ना, तेरा वो हाल करूँगी कि तू सपने में भी नहीं सोच सकता। बाहर निकल अभी। उसी वक्त उस कोठे की मालकिन बन्नो बाई वहाँ पे आ जाती है और गुस्से से अवनी को कहती है, ए, धंधे के टाइम पे ऐसा क्यों कर रही है? निकल अभी यहाँ से, निकल जा। अवनी गुस्से से बन्नो बाई को घूर के देखती है और कहती है, ज़्यादा मुंह मत चला, चुपचाप यहीं पे खड़ी रह। मुझे वो बिलाल चाहिए, मैं उसे लूँगी और यहाँ से चली जाऊँगी। तब तक के लिए मुंह बंद रख अपना। तू जानती है ना मैं कौन हूँ? अवनी सिंह। ज़्यादा मुंह चलाई ना तो यहीं पे राम नाम सत्य हो जाएगा तेरा। चुपचाप खड़ी रह। ऐसे बोल के अवनी उस कमरे की तरफ बढ़ने लगती है। तभी कमरे का दरवाज़ा खुलता है। अवनी सोचती है कि बिलाल बाहर आ रहा है। तभी बिलाल किसी को अवनी की तरफ धक्का मार देती है और अवनी बिना कुछ सोचे समझे ट्रिगर दबा देती है और बुलेट जाके लगती है एक लड़की के कंधे पर। बिलाल उसी मौके का फ़ायदा उठाकर बाहर भाग जाता है। अवनी भी उस लड़की की तरफ ना देखते हुए बिलाल के पीछे पीछे भागने लगती है, पर बाहर पुलिस फोर्स ऑलरेडी खड़े थे जो बिलाल को पकड़ लेते हैं। अवनी भी बिलाल को दो चार रख के लगा देती है। उतने में बन्नो बाई गुस्से से अवनी की तरफ आकर कहती है, ए अफसर, तूने मेरा नुकसान किया है। तूने मेरे लड़की पर गोली चलाई है। अगर वो मर गई तो भरपाई कौन करेगा? फाइनली अवनी को रियलाइज़ होता है कि उसने किसी के ऊपर फायर की थी। अवनी फिर से अंदर जाती है। उस लड़की को एक सोफे पर लेटा दिया होता है। उस लड़की के आसपास बहुत ज़्यादा क्राउड था, तो अवनी को कुछ नहीं दिख रहा था। फिर अवनी ज़ोर से कहती है, हटो सामने से। तो सब लोग पीछे हो जाते हैं, अवनी को रास्ता देते हैं। फिर अवनी नोटिस करती है कि उस लड़की के कंधे से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है। पर जैसे ही अवनी की नज़र उस लड़की के फेस पर जाती है, उसकी माइंड ब्लैंक हो जाती है और बस देखती ही रहती है। उसने आज से पहले इतनी खूबसूरत लड़की पहले कभी नहीं देखी थी। पास से एक लड़की रोते हुए कहती है, मैडम प्लीज़ रूही को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़ कोई एम्बुलेंस को बुलाओ। तभी अपनी होश में आती है और जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल करती है। रूही तो पहले से ही अनकॉन्शियस थी। फिर उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। अवनी इस बारे में ज़्यादा ना सोचकर वो पुलिस स्टेशन चली जाती है। वो बिलाल के अगेंस्ट चार्जशीट तैयार कर रही थी, पर पता नहीं क्यों बार बार रूही का वो दर्द भरा मासूम चेहरा अवनी के दिमाग में आ रहा था। अवनी इरिटेट होकर कहती है,
अरे यार, क्यों सोच रही हूँ उस लड़की के बारे में। माना कि मैंने जानबूझकर गोली नहीं मारी थी, गिल्टी भी फील हो रहा है, लेकिन इतना सोचने की भी कोई बात नहीं है अपनी। फिर वह धीरे से कहती है, पर सच में वो बहुत प्यारी लग रही थी। ऐसे कहते हुए वो थोड़ा स्माइल करती है और फिर अपने काम में फिर से लग जाती है। नेक्स्ट डे जब अवनी और उसकी टीम बिलाल को लेकर कोर्ट जा रहे थे, तभी रास्ते में बिलाल की गैंग ने हमला कर दिया उनके ऊपर। उनके बीच लड़ाई भी हुई, पर वो बिलाल को लेकर भाग गए। अवनी बहुत इंजर्ड थी, वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। तो उसकी जो एसआई थी, मीरा, वो कहती है, मैम, आई थिंक आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, आपको बहुत ज़्यादा लगी है, ब्लीडिंग भी हो रहा है आपके हाथ से। अवनी कुछ न कहते हुए हॉस्पिटल चली जाती है, और वो वही हॉस्पिटल था जहाँ रूही भी एडमिट थी। अवनी जब डॉक्टर के कमरे से बाहर आती है, मीरा एक नर्स से बात कर रही थी, तो अवनी भी उनके पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या हुआ। मीरा पहले नर्स को भेज देती है और फिर अवनी को कहती है, मैम, मेरे एक खबरी ने कॉल किया था, बिलाल को उसके गैंग के लोगों ने मार दिया है। अवनी गुस्से में कहती है, शिट, अब क्या करे, मुझे कैसे भी करके उस गैंग को पकड़ना है, वरना डीएसपी सर हमें छोड़ेंगे नहीं। मीरा कुछ सोचती है और फिर कहती है, बिलाल तो वही कोठे पे जाता था ना, और लड़कियां भी सप्लाई करता था। क्या आपको लगता है कि ये जो लड़की कल रात को हमने एडमिट किया था, रूही, वो कुछ जानती होगी इस गैंग के बारे में। अवनी सरप्राइज होकर कहती है, अरे हाँ यार, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। तो एक काम करते हैं, डॉक्टर से पहले बात करते हैं, अगर डॉक्टर ने परमिशन दिया तो हम रूही को पूछताछ करेंगे। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक एंड एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे।